अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी चिकन बन की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है। आपके घर में अगर ओवन नहीं तो आप इसको ओवन के बगैर घर पे ही बहुत ज़बरदस्त से चिकन फ्राइड बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन बन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी कप में रखा है। इसमें अभी हम मिलाएंगे इसका। तो ये तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून इसमें इसका मिलाऊंगी। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है, एक और मैं मिला दूंगी। ये देखें, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें हल हो जाए। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी मैं इसको साइड पे कर देती हूँ ताकि ये इस जो है इसमें अच्छे से अपना काम कर ले। तो इधर मैं खाली बाउल रख रही हूँ। इस बाउल में हम डालेंगे मैदा, डो तैयार करने के लिए बन की। तो इसमें मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा तकरीबन मैं 3 कप इसमें डालूँगी। 2 कप मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी तरह करके एक और डाल दिया है मैंने। 3 कप मैंने इधर मैदे के डाल लिए हैं बाउल में। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। तो ये तकरीबन मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर लिए हैं। साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर भर के डालूँगी। तो ये देखिए, ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से आटे में हल हो जाएं। इस तरह करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी हम इसमें ये जो मैंने पानी में इसको मिला के रखा था इसको ऐड कर देंगे। आप दूध में भी ऐड कर सकते हैं, नीम गर्म दूध में, लेकिन मैंने आज पानी में इसको मिलाया है। इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून खुश्क दूध के ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद भी हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे हम गूंद लेंगे डो को पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ। तो ये देखें, हमने इसको डो को गूंद लिया है। अभी इसको हम बाउल में रख के इसके ऊपर मैं पानी लगा रही हूँ। इस तरह से पानी लगाने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ढककर। तो इसे हम छोड़ देते हैं 2 घंटों के लिए। साथ ही हम इधर चिकन ले रहे हैं। ये देखिए, चिकन जो है इसको मैंने इस तरह से बोनलेस कर लिया है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखें। तो अभी हम सबसे पहले बन की स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये देखें, मैंने पैन को चूल्हे पे रख लिया है। इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तो ये देखिए, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। ये देखें, अभी इसमें मैं कट किए हुए प्याज ऐड कर दूंगी। तो प्याज मैंने इधर तकरीबन एक मीडियम साइज़ का लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। ये देखें, साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन। तो इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, चिकन को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। ये देखें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। आपको जितना पसंद हो आप उसी हिसाब से डालें। ये इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। साथ ही इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैंने ऐड किया है। ये इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसी तरह करके हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये देखें, साथ ही इसमें मैं वाइट सिरका ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका का मैंने ऐड किया है। इसी तरह करके साथ साथ हम चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से इसमें हल हो जाए चिकन में। इस तरह से करने के बाद साथ ही इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है। तो जब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो तैयार हो चुका है तकरीबन चिकन, इस पे मैंने ऐड कर दिया है टमाटो केचप। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें। टमाटो केचप को डालने के बाद इसे हम कम से कम 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे अच्छे से। तो ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको हम हटा लेते हैं। इधर इधर हम चेक कर लेते हैं आटे को। तो इसको रखे हुए ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी राइज़ हो चुकी है। ये देखें, डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फूल चुकी है। ये देखें, अभी इसको हम बाउल से निकाल लेते हैं इस तरह करके। तो इसको इस तरह रखने के बाद हल्का हल्का सा हाथों के साथ इसको मैं फिर से गूंद लूँगी ताकि इसमें जो हवा वगैरह है वो इससे निकल जाए। तो अभी हम इससे पेड़े बना लेते हैं। ये देखें, इसको इस तरह से गोल शेप में करने के बाद मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि पेड़े हमारे एक जैसे बने। तो अभी हम इससे पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह करके। तो ये देखिए, इधर मैंने पेड़े बना लिए हैं इससे। अभी हम इनको करते हैं साइड पर।
और जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसको इस तरह से कटिंग बोर्ड पर डालकर मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। इस तरह से ये देखें बारीक बारीक। तो ये देखें हो गया है ये। अभी हम पेड़े को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें पेड़े के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा कुछ काटा डस्ट करके इसको हल्का हल्का सा बेलन के साथ बेल रही हूँ। तो ये देखें इसको मैंने बेल लिया है इस तरह से। अभी हम इसके अंदर रखेंगे स्टफिंग को। ये देखें इसको रखने के बाद हम इस तरह से करके इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसका मुंह बंद करके इसको इस तरह से गोल गोल सा एक पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह करके ये देखें मैंने सब में स्टफिंग को भर लिया है बंद में। अभी इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जर्दी अंडे की, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद ये देखें इसी तरह सबके ऊपर मैंने लगा दी है। तो ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वाइट तिल। सबके ऊपर मैंने इस तरह से वाइट तिल लगा लिए हैं। ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कलवंजी। इसी तरह करके सबके ऊपर मैं कलवंजी को लगा लूँगी। तो अभी हम इस किसी भी ट्रे में रख कर इस तरह से ये देखें मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ पिज़्ज़ा ट्रे में। तो इसको इस तरह से ऑयल लगाने के बाद मैं इसमें इनको रख दूँगी। ये देखें मैंने 2 रख दिए हैं। इनको मैं बना रही हूँ चूल्हे पर। तो ये देखें इसमें मैंने स्टैंड को रख दिया है इस तरह। इसमें मैंने ट्रे को रख दिया है। अभी हम इसको बेक करते हैं 40 मिनट के लिए। तो इधर इनको रखे हुए 40 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन बन बने हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं इस तरह करके। तो इनको ये देखिए इनको भी हम साइड पे कर लेते हैं। जो हमने ओवन में बनाया है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें इसको मैंने ओवन में बनाया है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं आपके सामने। इस तरह करके इसको मैं छुरी के साथ कट कर रही हूँ। तो ये देखें तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा हमारा बन बना है। ये अभी हमने जो चूल्हे पर बनाए हैं उनकी भी कटिंग कर रही हूँ मैं। ये देखें वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरह से चूल्हे पर भी बहुत ही ज़बरदस्त से परफेक्ट से बन बना सकते हैं चिकन बन। ये देखें तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिकन बन बने हैं। ये देखिए तो अगर आपको मेरी आज की चिकन बन की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।